काशीनाथ जी, महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासियों का किस प्रकार उत्थान हो सके और आदिवासियों का जो मुख्य एजेंडा है उसको सरकार के सामने ले जाकर के रखना और सरकार से ये मांग करना कि इनके साथ जो परेशानियां हो रही है, जैसे भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को ख़त्म किया। क्या भेदभाव होता है? भेदभाव मैं ये कहूँगा कि जैसे आरक्षण है, अब स्वर्ण लोग जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो कितना परसेंट है? अगर पूरी आपको क्षत्रिय को देख लीजिए, ब्राह्मण को देख लीजिए और वैश्य को देख लीजिए, अगर कुल मिलाकर के इनको 12% है, इनको कितना मिला? 10%, जो कि संविधान में अंकित है ही नहीं, लेकिन उनको दिया गया। हम लोगों की इतनी आबादी होने के बाद हमारे जो है जितना है उस आबादी के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं फिर दिया जाता? तो ये बेईमानी सरासर सरकार कर रही है और यहाँ के मूल वंशियों को विनाश करने के लिए ये तैयारी कर रही है। तो ये कब से सरकार के प्रति ये भेदभावना है या कब से ये चल रहा है? कौन सी सरकार से चल रहा है? कब से मांगे कर रहे हैं आप लोग? ये भेदभाव तो मैं ये नहीं कहता कि आज ही से शुरू हुआ है, बल्कि भेदभाव तो उस दिन से ही शुरू हो गया जिस दिन से हम लोगों ने इन लोगों के साथ मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 258 राजघराने हम लोगों ने इस भारत में विलय किया। उसके बाद जो हमारे लिए जो स्कूलें खुली सरकारी, उन लोगों ने पहला शुरुआत ये किया कि स्कूल तो हम खोलेंगे, परंतु उसमें हम टीचर पर्याप्त नहीं देंगे। हॉस्पिटल हम खोलेंगे, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर और दवाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से इन लोगों ने शुरुआत किया निजीकरण का। इन्होंने क्या किया कि शिक्षा में स्कूल को निजीकरण किया। निजीकरण में क्या होता है कि जो गरीब अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग तो उस निजीकरण बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ा लेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं होने की वजह से इनकी पढ़ाई नहीं होगी। दूसरी बात कि आज होता क्या है, जब हमारे बच्चे जो वहाँ एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनको कंप्यूटर से उसमें समय निश्चित कर दिया जाता है और आपको दिया जाता है कि ये जो है आपको जवाब देना है कंप्यूटर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है? और वो कंप्यूटर आज जो रखा गया है उसके लिए टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पर्याप्त टीचर नहीं है। इस अभाव में जो है हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको जो है पढ़ाई नहीं हो पाता और उनको किसी तरह से जो है फेल किया जाता है। तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब कितने सालों से ये मांगे कर रहे हैं आप, अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा? आप लोगों का क्या प्रदर्शन होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज से 4 साल पहले से हमने संस्था में जुड़ा है और हमारा संस्था जो अभी जो महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट है ये मुश्किल से 6 महीने से है। लेकिन इससे पहले जो संस्थाएं जैसे कि गोंड महासभा हुआ करते थे, गोंड आदिवासी संघ हुआ करता था, और इनके माध्यम से हमारे पूर्वज जो हमारे पिता थे, हमारे चाचा थे, हमारे काका थे, इन लोगों ने लड़ा। 1980 से लड़ा, बिहार में लड़ा। आज आपको बता देता हूँ कि नीतीश जी ने हम लोगों का सर्टिफिकेट तो जारी करवा दिया 2006 में, लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट को लेकर के हम चटनी रख के खाएंगे? जो उन्होंने रोस्टर बनाया 1% आरक्षण का, वो क्या उस हिसाब से हमें जो है विधायिका में मिलता है? नहीं मिलता है। हमें क्या नौकरी में मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि नौकरी तो खत्म कर दी गई। तो इन लोगों ने हमको क्या दिखाया? लालीपाप। ये समझाने के लिए हमारी संस्था जो है गांव के हर एक कस्बे में, हर एक गली में जाएगा और जाकर के बताएगा कि ये लोग जो हमारे साथ धोखा किए हैं वो धोखा किस तरह से कर रहे हैं। और चुनाव जब आता है तो वो चुनाव के समय हम लोग भाई हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद हम उनका दुश्मन बन जाते हैं। तब हमें ये कहा जाता है कि ये आदिवासी हैं, ये जो है शूद्र है, ये जो है अछूत है, और सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा वो सब हम हिंदू हो जाते हैं, सब हम भाई हो जाते हैं, और इस तरह से हमको किसी तरह से डिमोशन करने की तैयारी उनकी हो रही है। और इस साजिश को आम जनता समझे। तो अगर नहीं समझेगी जनता तो क्या होगा फिर आगे? नहीं समझेगी तो फिर जो है, जैसे कि इन लोगों ने संविधान अभी जलाया था और ये लोग हमेशा ही जलाने की तैयारी पे हैं। संविधान खत्म करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति में इनको बोलने का अधिकार फिर से खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आज
मोदी सरकार में हो रहा है, अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी एजेंट हो, ये कहा जाता है कि ये तो नक्सली हैं, ये कहा जाता है अगर मुसलमान है तो उसे कहते हैं कि आतंकवादी है। इस तरह से कह करके हम लोगों को बोलने का अधिकार ये लोग छीन रहे हैं और आगे मनुस्मृति लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे कानून मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो बिहार से आते हैं, उन्होंने मनुस्मृति का इन्होंने पूरा चीज संविधान पर दिखा भी दिया था और कहा था कि इसमें बताइए कि क्या है, जबकि मनुस्मृति अगर सही थी तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जलाया क्यों। इसलिए मनुस्मृति को, और ये देश हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि देश में ये यहाँ के हिंदू नहीं है और ये जो यहाँ पे सारे लोग हैं, इसलिए जो है ये देश भारत ही रहेगा, ये देश इंडिया ही रहेगा। ना कभी ये हिंदुस्तान बन सकता है, ना कभी आर्यवर्त बन सकता है। ये केवल इंडिया रहेगा और ये भारत रहेगा।